रहा सवाल सिद्धू का, सिद्धू अपनी स्टाइल में है। अब सितारे को चमक देने से कोई रोक सकता है? सिद्धू को कोई एक्सप्रेस ट्रेन को जो है कोई झटके से रोक सकता है? हाँ, मेरा छोटा भरा है, मुझसे कहा छोटा भरा है। तो छोटे प्राणों बड़े प्राण है, थोड़ा कहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, इसका मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। आगे तो ये डिसीजन तो पार्टी को करना होता है, पार्टी लीडरशिप को करना होता है। दोनों जो है राहुल जी की लीडरशिप में और सोनिया जी की लीडरशिप में विश्वास करते हैं। जो उत्थे निर्णय होगा वो सब मान्य होगा। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा कि जहाँ तक सिद्धू दे वास्ता है, सिद्धू ने मुझसे किसी पद के लिए कोई बात नहीं की। उसने कहा ये किसानों की लड़ाई है, मैं किसानों की लड़ाई के लिए हूँ, ये पंजाब की लड़ाई है, मैं पंजाब के लिए हूँ, और मैं राहुल गांधी जी के नाल और सोनिया जी के आदेश को मानते हुए जो भी काम मुझको सौंपोगे, जो भी वर्क मुझे सौंपोगे, मैं उसको करूँ। छोटी सॉर्टीज़ छोटे जहाज़ों से करवाई जाती हैं, जब बड़ी सॉर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बड़े जहाज़ों से करवाए जाते हैं। तो अब हमारा बड़ा जहाज़ है जो है सिद्धू, उनसे बड़े काम सौंपे जाएंगे। शेर, सिद्धू तो शेर है ना, शेर कहीं सड़ा हुआ मांस खाता है, सड़ा हुआ गोश्त खाता है, तो भाजपा तो उसके लिए सड़ा हुआ गोश्त है। उत्साह रहा, किसानों ने राहुल गांधी जी को बहुत हाथों हाथ लिया, बहुत उनके प्रति जोश दिखाया, और राहुल जी ने भी सारी पॉलिटिक्स एक तरफ रख करके किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की और ये कहा कि मैं आपके संघर्ष के लिए खड़ा हूँ और उसके लिए मैं कहीं भी किसी भी सीमा तक लड़ाई को लेकर के चलूँगा। सियासत न दिखाई दे, इसलिए हमने जो हमारे साथ 2-2.5 हज़ार ट्रैक्टर चल रहे थे उनको रोक दिया। लेकिन हमने कहा हम जाएंगे, यात्रा का तुम कोविड की बात कर रहे हो और बातें कर रहे हो, हम उन सबको भी समझते हुए, लेकिन यात्रा हमने ऐलान कर रखी है, हम जाएंगे, कम संख्या के साथ जाएंगे। जब हरियाणा पुलिस ने रोका तो राहुल जी ने बहुत साफ कह दिया, मैं 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन कितने दिन रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा ट्रैक्टर में। और हरियाणा के किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने से मुझको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक्स गॉड, हरियाणा के जो सरकार है उसको सद्बुद्धि आई, और इसीलिए हमने कुरुक्षेत्र में धन्यवाद दे करके यात्रा को समाप्त कर दिया। और इसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ब्रिंकिंग, मगर ये तीनों कानून वापस हों, इसके अलावा कोई मध्य का रास्ता है ही नहीं। या इन कानूनों में एमएसपी को, और जो ये सिस्टम किसानों का बना है, एमएसपी, मंडी सिस्टम, एफसीआई, हमारे पीडीएस सिस्टम जिसमें सस्ते गले की वितरण प्रणाली, इस पर किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं रहना चाहिए और इसको यथावत रखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी के यात्रा का यह असर साफ दिखाई दे रहा है, मगर केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि किसानों में पिक एंड चूज मेथड मत अपनाइएगा। हाँ, आप किसानों के संघर्ष के जो अगुआ नेतागण हैं उनसे बात करिए, उनको जत्थेदारियों के उनको बुलाइए, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बुलाया था साफ साफ कहने वालों को। साफ साफ गला होंगी और केंद्र सरकार किसानों की गला मान देती है तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। अन्यथा ये पंजाब के किसानों की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में 40-50 किलोमीटर पर होती है। यदि राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में ये कह दिया कि हम 4 किलोमीटर पर मंडी, और मंडी का नाम बाजार कह दिया, तो क्या इसका मतलब हुआ मंडी को ख़त्म कर रहे थे हम? जिस रूप में मंडी थी उसको और परिष्कृत रूप में और सुविधाजनक बना करके हम यदि कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दिनाल हम जो है किसानों की वास्ते उत्थे बाजार स्थापित करेंगे, और उत्थे
उस बाजार दिनाल जो है फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ भी स्थापित करेंगे। वह ये जो है सुधार है या ये जो है समाप्त करना है। और इनका सिस्टम क्या कह रहा है कि FCI बेकार है। जब सरकारी प्रोक्योरमेंट की कोई एजेंसी नहीं रहेगी तो गल्ला कौन खरीदेगा। MSP अपने आप ही रेलिवेंट हो जाएगा जब खरीदार कोई नहीं रहेगा। और मंडी नहीं रहेगी क्योंकि फिर मंडी भी नहीं रहेगी, और मंडी नहीं रहेगी तो बड़े बड़े पूंजीपति हो सकता है एक आध साल ज़रा सा महंगे दाम पर खरीद दें, लेकिन जब कंपटीटर नहीं रहेगा सब चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी तो फिर मनमाने दाम पर जो है किसानों को मजबूर करेंगे गल्ला बेचने के लिए। तो इसलिए और उधर गरीबों के वास्ते जो सस्ते गले की वितरण प्रणाली है, ये उसको जब अनाज ही नहीं रहेगा, प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगा तो वितरण प्रणाली नहीं चलेगी। तो उसमें भी किसान, जो गरीब किसान है वो मारा जाएगा। किसान अपना गल्ला बेचता है लेकिन जो गरीब किसान होता है तो फिर वो खरीद करके भी लाता है। तो एक किसानों पर दोहरी मार थी और उनकी खेती पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एक काली निगाह है। तो इसलिए हमारी राय, हमारा बिल्कुल साफ है, हमारा मैनिफेस्टो, हम आगे भी लक्ष्य साफ है। हम सिस्टम में सुधार करेंगे, चीज़ों को सुधारेंगे, लेकिन जो किसानों ने प्राप्त कर लिया है MSP इत्यादि का अधिकार, उसमें सुधार तो मंजूर है, लेकिन उसको समाप्त करने वाला कोई भी कदम कांग्रेस को मंजूर नहीं। रावत जी, और मैं धीरे धीरे सब चीज़ें समझ रहा हूँ और इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। सबको मिल करके खड़ा होना पड़ेगा, मिल करके चलना पड़ेगा। लेकिन हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, इसमें अपनी अपनी बात सब कहेंगे, मगर कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में कहेंगे, नॉट आउटसाइड द कांग्रेस। बल्कि दोनों को मैंने आमंत्रित किया था, वहाँ किया। प्रताप बाजवा आए और प्रताप बाजवा जी ने एक यूनिटी का संदेश दिया। और दूल्हो साहब जरा से बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए, उन्होंने खेद प्रकट किया। और मनीष तिवारी जी से लेकर के सब लोग आए। राजकुमार जो हमारे अमृतसर के जो है जो साहब, वो भी आए, सब लोग आए, सब नेतागण थे। सिद्धू जी ने जो भी बोला उठे सब चंगा बोला, और वही बोला जो एक नेता को कहना चाहिए। वो जो रोकने वाली बात आई, वो मैंने, टाइम मैनेजमेंट मेरे हाथ में था। किसान परेशान हो रहे थे ट्रैक्टरों में, तो इसलिए मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से भी कहा, जाखड़ साहब से भी कहा, सबका सॉर्ट करवाया। और मैंने सिद्धू जी को भी लिख करके भेजा, और वो नहीं दे रहे थे मंत्री जी जो हैं। मैंने उनको आदेश किया दूसरी बार, मैंने कहा जाके दो। तो तब वो मेरे कहने पे देने के लिए गए। उनकी कोई गलती नहीं थी, यदि गलती थी तो साडी गलती थी। रहा सवाल सिद्धू का, सिद्धू अपनी स्टाइल में है। अब सितारे को चमक देने से कोई रोक सकता है? सिद्धू को कोई एक्सप्रेस ट्रेन को जो है कोई झटके से रोक सकता है? हाँ, मेरा छोटा प्राण है, मुझसे कहा छोटा प्राण है। तो छोटे प्राणों बड़े प्राण है, थोड़ा कहा है मैं ये करना चाहता हूँ, इसका मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। आगे तो ये डिसीजन तो पार्टी को करना होता है, पार्टी लीडरशिप को करना होता है। दोनों जो है राहुल जी की लीडरशिप में और सोनिया जी की लीडरशिप में विश्वास करते हैं। तो जो उत्थे निर्णय होगा वो सब मान्य होगा। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा कि जहाँ तक सिद्धू दे वास्ता है, सिद्धू ने मुझसे किसी पद के लिए कोई बात नहीं की। उसने कहा ये किसानों की लड़ाई है, मैं किसानों की लड़ाई के लिए हूँ। ये पंजाब की लड़ाई है, मैं पंजाब के लिए हूँ। और मैं राहुल गांधी जी के नाल और सोनिया जी के आदेश को मानते हुए जो भी काम मुझको सौंपोगे, जो भी वर्क मुझे सौंपोगे, मैं उसको करूँ। छोटी सॉर्टीज़ छोटे जहाज़ों से करवाई जाती हैं, जब बड़ी सॉर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बड़े जहाज़ों से करवाए जाते हैं। तो अब हमारा बड़ा जहाज़ है जो है सिद्धू, उनसे बड़े काम सौंपे जाएंगे। शेर, सिद्धू तो शेर है ना, शेर कहीं सड़ा हुआ मांस खाता है, सड़ा हुआ गोश्त खाता है। भाजपा तो उसके लिए सड़ा हुआ गोश्त है।